आपने केबल वाला वायर देखा हो, उसमें आप देखिए वायर्स कैसे ट्विस्टेड होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, ट्विस्ट होता है, वो क्या है, एक पैटर्न ही तो होता है। नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, एक ये अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, फिर एक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 का पैटर्न्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पैटर्न्स, पैटर्न्स क्या होता है? मैम ने ये बोर्ड पे कुछ बना रखा है, ये वायर की केबल है। कभी आपने केबल वाला वायर देखा हो, उसमें आप देखिए वायर्स कैसे ट्विस्टेड होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, ट्विस्ट होता है, वो क्या है, एक पैटर्न ही तो होता है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, ठीक है। लीव्स देखी हैं, लीव्स आप देखिएगा, उनके ऊपर भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन में आपने देखा होगा वर्टिकल बार्स होते हैं लकड़ियों के, ये क्या है, एक पैटर्न है। इनफैक्ट एनिमल्स में भी एक पैटर्न होता है। जेब्रा में देखा है, उस पे स्ट्राइप्स होती हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं पर स्ट्राइप्स हो कहीं पर डॉट्स हो, ठीक है। लेपर्ड में डॉट्स होते हैं, जिराफ में स्पॉट्स होते हैं, वो सब क्या है, पैटर्न है। आप बाथरूम में जाइए अपने, उसमें देखिए टाइल्स में भी एक ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, एक सिमेट्रिकल पैटर्न होगा। फ्लोर देखिए अपने रूम का, फ्लोर में भी एक पैटर्न होगा। अगर सीलिंग में कोई डिजाइन बनाया है, पीओपी वगैरह या फॉल सीलिंग, उसमें भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो पैटर्न, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए, एक ज्योमेट्रिकल शेप या एक सिमेट्रिकल शेप या कोई फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड डिजाइन हो, उसको कहते हैं पैटर्न्स। अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, देखिए आइए। रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग देखा है, वो भी एक पैटर्न है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक एरो ऐसे बना रही हूँ, एक एरो डाउनवर्ड्स बना रही हूँ, फिर एक अपवर्ड्स बना रही हूँ, फिर एक डाउनवर्ड्स बना रही हूँ, फिर एक अपवर्ड बना रही हूँ, ठीक है। अब आप बताइए नेक्स्ट कैसे होंगे। नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, एक ये अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, फिर एक डाउनवर्ड। देखो आप ही ने बता दिया मुझे, फिर से एक अपवर्ड। आप पैटर्न समझ गए और आपने मुझे बता दिया आंसर, ठीक है। और इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी पैटर्न होता है, ए ए बी। अब आप नेक्स्ट 2 बताइए क्या होंगे, ए बी, यस आप समझ गए। आपने एक राइम सुनी होगी, Old MacDonald had a dog and Bingo was his name. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O। फिर इसमें से एक लेटर हट जाता था, I-N-G-O। फिर इसमें से एक लेटर हट जाता था, N-G-O। फिर एक लेटर हट जाता था, G-O। फिर एक लेटर हट जाता था, O। क्या हो रहा था, रिड्यूसिंग पैटर्न, ठीक है। पैटर्न में से वो भी एक पैटर्न था, पहले पूरा बिंगो था, फिर बी हट गया, फिर आई हट गया, फिर एन हट गया, ठीक है। तो वो भी एक पैटर्न था। अब यहाँ पर सपोज कीजिए मैं आपको एक क्लॉक बना रही हूं, ठीक है। इसमें अभी क्या बज रहा है, 3, 12, 6, हाँ ठीक है, इसमें अभी 3 बज रहा है। फिर मैं बजाती, फिर बज रहा है 6, फिर बज रहा है 9। अब आप बताइए कितना बजेगा नेक्स्ट, 3,
6, 9, अगला 12। 3 घंटे बाद का टाइम दे रखा है, अगले में बज गया 12। फिर उसके अगला क्या बजेगा? यस, फिर से हम आ गए 3 पर। 3, 12, 6, 9, 12, 3, 9, 6। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि पैटर्न कैसे होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नंबर्स में भी कुछ पैटर्न फॉलो होता है। अब आते हैं नंबर के पैटर्न पे। नाउ सी दिस, नंबर्स में भी पैटर्न होता है। देखो यहाँ पर 15 है, फिर 115 है, फिर 215 है, फिर 315 है, फिर 415 है। अगला क्या होगा? देखो 100 ऐड हो रहा है, 15 में 100 जोड़ा 115, फिर 100 जोड़ा 215, फिर 100 315, फिर 415। अगला बताइए 515। एग्जैक्टली, आपको तो सब आ गया। अब देखो ऐसे तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। 78 को कैसे ब्रेक करके लिखा है इन्होंने? 68 प्लस 10। फिर कैसे लिख सकते हैं? 58 प्लस 20। फिर 48 प्लस 30। फिर कैसे लिख सकते हैं? 38 प्लस 40। देखो 38 प्लस 40 क्या आएगा? 78। आई होप आप समझ गए। नाउ 48 को कैसे लिखते हैं? 148 जा 48, 2 into 24 48, 3 into 16 48। अब 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आए? 6 की टेबल में कहां पर आता है? 6 8 जा 48। यस, नंबर्स का भी कितना आसान है। ठीक है, अब आपको नंबर्स का पैटर्न पढ़ने के लिए कुछ बातें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आता है 2 इवन नंबर्स का एडिशन, क्या होगा? इवन नंबर ही आएगा। 2 ऑड नंबर का एडिशन, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, आप देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इवन पता होना चाहिए। इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, सिंपल। ठीक है, अब अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। देखिए 2 + 2 विल गिव 4, इवन है। फिर अगर हम 2 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तब भी हमें इवन मिलेगा। देखिए 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, ऐड करो 8। ठीक है, अब अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, उस केस में हमें ऑड नंबर मिलेगा। चेक कर लो, 2 + 3 विल गिव यू 5। ठीक है, अब एक और केस बनता है कि एक ऑड है एक इवन है, तब भी हमें ऑड मिलेगा। ठीक है, इवन प्लस ऑड विल गिव यू ऑड। देख लो 2 + 5 विल गिव यू 7। आई होप आप समझ गए। ठीक है, मेरे बताने का मतलब ये इसलिए था, सपोज करिए 2 + 2 लिखा है कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर ही आएगा, इससे गलती के चांस कम होंगे। 2 + 2 तो नहीं होगा, कोई बड़ा ही नंबर होगा। ठीक है, ये थी नंबर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और क्लियर होगा। नाउ सी दिस, अभी जो मैंने आपको बताया इवन ऑड, ये देखिए ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तभी तो हमें इवन मिलता है। जब एक इवन या एक ऑड होता है तब तो हमें ऑड मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा। ठीक, कैसे आएगा? 86 में से 37 माइनस कर दो, आपका ऑड नंबर आ जाएगा। क्या आएगा? 16 में से 7 गया 9, इधर 7 में से 3 गया 4, 49। ठीक है, आई होप आप समझ गए। नाउ अब ये क्या है? ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। तो ऑड कब आता है? जब एक इवन और एक ऑड हो, तो ये इवन होगा। यहाँ पर क्या इवन नंबर होगा? ऐसा देखो 115 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 112। समझ गए ना आप? जब इक्वल टू के तरफ एक नंबर दे रखा हो और एक नंबर मिसिंग हो इधर इक्वल टू के इस साइड में, तो जो नंबर गिवन है उसको उसमें से माइनस कर दो कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
आई होप आप समझ गए। 112 अगर इधर वाला मिसिंग होता तो सिंपली आप 112 प्लस 3 करते आपको 115 मिल जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब ऐसा कुछ हो कि इधर से एक नंबर मिसिंग हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करके निकाल लेंगे। आई होप आप समझ गए। पैटर्न का क्वेश्चन इन एग्जाम्पल से बाहर नहीं जाएगा, बहुत इजी है पैटर्न, ठीक है। आप देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। नाउ टुडेज मैथ फैक्ट इज, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और जो ना हो पाए। अब 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो जिनके एंड में या तो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। समझ गए आप। A number is divisible by 2 if it ends in 0, 2, 4, 6, 8। बस कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर आपने देखा कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज कीजिए 460, 482, 499, इसमें से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 है एंड में, एंड वाली डिजिट, इसमें 2 है एंड वाली डिजिट, हो जाएगा, ये नहीं होगा। समझ गए? Isn't it interesting? So in this I have told you the ultimate concept of patterns and a unique math fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. Also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.